अलविदा रहबर मौज़म अलविदा। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत, ख़वातीन की कसीर तादाद में मौजूदगी। 70 से ज़ायद ममालिक के वफूद भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहीद की बेटी, दामाद, नवासी और बहू की नमाज जनाजा भी साथ अदा की गई। आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शरीक लाखों अफराद ने हाथों में सुर्ख झंडे उठा रखे थे, जिन्हें ईरान में खून का बदला और इंतकाम लेने की अलामत समझा जाता है। नमाज जनाजा के इज्तिमा में फ़ज़ाएँ मर्ग बर अमरीका, मर्ग बर इसराइल और इंतकाम इंतकाम की सदाओं से गूंजती रहीं। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की जनाजा में सदर मसूद पज़ेश्कियान समेत आला हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम की शिरकत। पीर को सुबह जनाजे का मरकज़ी जुलूस निकाला जाएगा। इसके बाद मैयत को कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ से जसद खाकी को इराक़ी शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में दफन किया जाएगा। 70 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों का शहीद सुप्रीम लीडर को खराज अक़ीदत के लिए ईरान आना तारीख़ी यादगार लम्हा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ट्वीट लिखा, तारीख़ी यादगारी तक़रीब दोस्त अरब ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत से मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गई। ये मौका ख़ित्ते के ममालिक के मुश्तरका ताल्लुक़ात की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान की वजारत इंटेलिजेंस का शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के खून का बदला लेने के अज़्म का इज़हार। कहा, अमरीका और इसराइल ने असर हाज़िर की तारीख़ की सबसे बड़ी दहशत गर्दाना कार्रवाई का इर्तिकाब किया है। शहीद रहबत आयतुल्लाह ख़ामनेई और अमरीका और इसराइल के ईरान के खिलाफ मुसल्लत करदा जारियत में उनके साथ शहीद होने वाले दीगर अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। ईरानियों का आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के लिए जज्बाती इजहार देखकर हैरान हूँ। अमरीकी सदर ट्रंप की हर्जा सराई। कहा, मैं समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। सदर ट्रंप ने नमाज जनाजा के लिए ईरान में जमा होने वाले अफराद को निशाना बनाने की धमकी देते हुए कहा, तमाम अफराद को मार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया क्योंकि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई फरीक बाकी न बचता। ईरान के सदर ने खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में की जाने वाली इसराइली कार्रवाइयों पर आलमी बरादरी की खामोशी को अफसोसनाक करार दे दिया। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, आलमी बरादरी इसराइल को रोकने में नाकाम रही। ईरान की नई क़यादत पर इस्लामिक दुनिया के इत्तेहाद को मजबूत बनाने और मुस्लिम ममालिक के दरमियान यकजहती को फ़रोग़ देने की भारी जिम्मेदारी है। आबनाए हुर्मुज़ ही ईरान का जौहरी हथियार है। नायब चेयरमैन रूसी सलामती काउंसिल का कहना है, जंग के दौरान आबनाए हुर्मुज़ ने ईरान को गैर मामूली स्ट्रेटेजिक बरतरी फराहम की। अमरीका और इसराइल के साथ जंग के बाद भी मॉस्को ईरान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी जारी रखने के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज़ से नई फ़ीस वसूल की जाएगी, जबकि दूसरे ममालिक को खुसूसी रियायत मिलेगी। चीन में ईरान के सफ़ीर अब्दुर्रज़ा रहमान फजली कहते हैं कि ईरान ओमान के साथ बाहमी ताउन और रिश्तेदार के ज़रिए इस अहम आबी गुज़रगाह के नए इंतज़ाम पर काम कर रहा है। गैर मुल्की ख़वातीन को बहिफाजत बाज़ियाब करा के कानूनी तकाज़े पूरे किए। ख़वातीन के अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शनाख्त हो गई। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तफ्तीश में कुछ अफराद का ताल्लुक सरगोधा और दीगर इलाकों से सामने आया। सेफ सिटी कैमरास की मदद से गाड़ी की नकलो हरकत का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल किया गया। मालूम हुआ कि गाड़ी मोटरवे के रास्ते सरगोधा गई, जिसके बाद वहाँ छापा मारा गया। बाद अज़ां शादरा और डिफेंस के इलाकों में भी कार्रवाइयाँ की गईं। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान कहते हैं कि हमें अगवाकारों के बारे में इतला गैर मुल्की खातून के वालिद ने दी। मालूम हुआ कि मुलजिमान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई रिश्तेदार है। पुलिस ने कंफर्म करने के लिए फैमिली से रब्ता किया। कार्रवाई के बाद तमाम मुलजिमान को हथकड़ी लगाकर मुलजिमों की तरह पेश किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि केस को मेरिट पर देखना है, जिसने गुनाह किया उसे सज़ा मिलनी चाहिए।
एयरफोर्स के बहादुर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाते हुए शहीद। ग्रुप कैप्टन आसिम 9th एवेन्यू से गुजर रहे थे कि उन्होंने एक मोटरसाइकिल से एक खातून को उतरते हुए देखा जिसका हाथ मोटरसाइकिल सवार खींच रहा था। आसिम तारिक जिम्मेदार शहीदी होने के नाते मोटरसाइकिल के करीब रुके जिस पर लड़की गाड़ी की दूसरी तरफ भाग आई। इसी दौरान मुलजिम ने फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम जख्मों की ताब न लाते हुए जहां में शहादत नोश कर गए। मुलजिम मौके से फरार हो गया। पाक फौज और हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। मुल्क है तो हम। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक के करीब खातून को बचाते हुए शहीद होने वाले एक ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को खराज अकीदत। शहीद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। मोहसिन नकवी ने आज इस्लामाबाद को हिदायत की है कि फायरिंग करने वाले मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। पाक फौज और हमारे शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं। मुल्क है तो हम सियासत कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का रावलपिंडी में पीपल्स पार्टी के कारकुनों से खिताब। कहा, मुल्क और कौम की खातिर जानों के नजराने पेश करने वाले पाक फौज के शोहदा की कुर्बानियां नाकाबिल फरामोश हैं। गवर्नर ने कारगिल के महाज पर जुर्रत और शुजाअत की मिसाल कायम करने वाले शहीद कैप्टन कर्नल शेर खान को उनकी 27वीं बरसी पर भरपूर खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ओपन एक्सप्रेस में हक़ाइक़ पर मबनी गुफ्तगू। बलूचिस्तान के हवाले से गुमराह कुन बयानिया से बोस मुखालबे में मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र बशमूल सब नेशनलिस्ट NGOs के नुमाइंदे और नाक़दीन भी शरीक हुए। एक मौके पर शुरका की तादाद 16,000 से भी तजावुज़ कर गई। सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूच यकजहती कमेटी ने लापता अफराद और अवामी हकूक़ की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की मज़मून कोशिश की। हुकूमत नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए कई मनसूबों पर काम कर रही है। टेलीकॉम बिल से किसी की जाती ज़मीन और जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी शिज़ा फातिमा का कहना है, निजी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से कैटेगरीज तय की जाएंगी। नए टेलीकॉम बिल का मकसद मुल्क में तेज़ रफ्तार इंटरनेट की फराहमी है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, निजी प्रॉपर्टी से फाइबर बिछाने के लिए मालिक की इजाज़त लाजिम होगी। टेली कम्युनिकेशन एक्ट का बिल 6 तरामीम के साथ मंजूर किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि बदलती आलमी सूरत हाल के तनाजुर में मुआशी शराकतदारी को वुसअत देना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान और तुर्किया ने हमेशा एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। रुकावटें दूर करने के लिए पुराज़्म हैं। IT, ईकान गनी, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मक़दम करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट ने पार्टी चेयरमैन का इस्तेक़बाल किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुसाफिरों में घुल मिल गए, सेल्फीज भी बनाई। ज़िला मुहीपुर और लीपा वैली में कलअदम एक्शन कमेटी के खिलाफ एहतजाजी रैली। अवाम का शदीद गम गुस्से का इज़हार। कलअदम एक्शन कमेटी मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। कलअदम एक्शन कमेटी के बेकाबे में अब कोई नहीं आएगा। सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शरपसंदों को दो टोक तनबी। पाकिस्तान और पाक फौज से वालेहाना इजहार मोहब्बत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों की गूंज। जंगबंदी मुआहिदा नजरअंदाज से हुनी ज़ालिमों की निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। गज़ा में 48 घंटों के दौरान मज़ीद 16 फ़लस्तीनी शहीद। मलबे से 9 लाशें भी मिली हैं। हमलों में शदीद ज़ख्मी होने वाले 20 से ज़ायद फ़लस्तीनी तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। भारी मलबे, ईंधन की कमी और महदूद मिशनरी के बायस कई मकामात तक रसाई मुमकिन नहीं। वेनेज़ुएला में आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 3000 हो गई। 16,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी, हज़ारों अफराद ताहाल लापता। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम, राब्तों में दुश्वारी। हज़ारों अफराद लापता। इमदादी कारकुन मलबे तले इंसानों की तलाश में मसरूफ़। लाखों बेघर। ज़लज़ला मुतासरीन की रिहाइश, खुराक के इंतजाम जारी। सेहत के मसाइल जन्म लेने लगे।
गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ और ग्लेशियर्स भी मौसमियाती तब्दीलियों की जद में दर्जा हरारत बढ़ने से पहाड़ों पर जमी बर्फ और ग्लेशियर्स पिघलने लगे। शिगर समेत दीगर इलाकों में सैलाबी रैले पहुंच गए। घरों, मकानों और सड़कों को नुकसान। मकामी इंतजामिया हिफाजती इक़दाम में मसरूफ। NDMA और PMD ने ग्लेशियाई झीलें फटने, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। दौर है वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान होंगे। आमिर जमाल, अब्दुल्ला फजल, अली उस्मान, अजान अवैस, इमाम उल हक टीम में शामिल। खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद अली, मोहम्मद अवैस सफ़र, गाजी गौरी भी शामिल। साजिद खान, सलमान अली आगा, शान मसूद, उबैद शाह भी स्क्वाड का हिस्सा। और फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। फ्रांस ने पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उधर मराकश कनाडा को 3 के मुकाबले में 0 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में फ्रांस और मराकश मध्य मुकाबले होंगे।